हेलो एवरीवन। तो चलो फिर नेक्स्ट वाले पार्ट के सम्स के पास जाते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने कौन सा एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, याद करो ठीक से। एक्सरसाइज 1.4 पे थे हम लोग शायद से, ओके। एंड उसके अंदर हम लोगों ने दो वैरायटीज ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस देख लिए थे। अभी हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पास, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 के पास यहाँ पे अपने पास प्रूव दैट वाले टाइप के सम्स है, ओके। सो लेट्स सी ये वाले क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है। क्वेश्चन में गिवन डेटा है समथिंग x इक्वल टू ई रेस टू साइन 3t, पावर में है e के, ओके, ई रेस टू साइन 3t एंड y इक्वल टू ई रेस टू cos 3t। ये डेटा देके रखा है अपने को एंड वी हैव टू प्रूव कि dy बाई dx दैट इज इक्वल टू माइनस y log x माइनस y log x डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का टर्म है तुम लोगों का x log y, x log y। ऐसे कुछ तो देखे रखा है अपने को। लेट्स स्टार्ट। कुछ नहीं है, सिंपल है, जैसे हम लोग पहले प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे वैसे ही फॉलो करेंगे। क्या रहेगा फर्स्ट प्रोसीजर अपना, dx बाई dt निकालने का। तो dx बाई dt दैट इज इक्वल टू ई रेस टू समथिंग का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू समथिंग, और अगर वो समथिंग x नहीं होगा तो उसका डेरिवेटिव फिर से लिया जाता है। सो ई रेस टू समथिंग का आएगा ई रेस टू साइन 3t, और हैंड राइटिंग में निकालते हैं थोड़ा सा सो दैट तुम लोगों को ठीक से दिखे। यहाँ से लिख रहा हूँ dx बाई dt इक्वल टू ई रेस टू साइन 3t इंटू साइन 3t का डेरिवेटिव फिर से दैट इज cos 3t, बट वहाँ पे साइन x नहीं था या फिर सिर्फ t नहीं था बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। वहाँ पे 3t था, अगर 3t आ रहा है तो 3t का डेरिवेटिव फिर से लेना पड़ेगा एंड 3t का डेरिवेटिव आएगा 3। आई होप सब लोगों को ये पार्ट समझ में आ रहा है। देखो अभी x के पीछे मत पढ़ो, यहाँ पे x इज नॉट योर विद रिस्पेक्ट टू वाला वेरिएबल, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट टर्म हो रहा है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है। इसीलिए पहले ई रेस टू समथिंग का ई रेस टू समथिंग, फिर उस समथिंग का डेरिवेटिव फिर से साइन का डेरिवेटिव cos 3t, और साइन t नहीं था ना, इट वाज साइन 3t, तो 3t का डेरिवेटिव फिर से। समझ में आ रहा है तुम लोगों को। सो ये पार्ट डन हो गया। वैसे dy बाई dt के पास जाओ, सेम लॉजिक, ई रेस टू cos 3t, ई रेस टू cos 3t का पहले का वैसे के वैसे ई रेस टू x के अकॉर्डिंगली, देन जो पावर में उसका फिर से आ जाएगा क्योंकि दैट इज नॉट योर x, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज नॉट योर t, तो cos 3t का आएगा माइनस साइन 3t ऐसे कुछ तो, एंड 3t का फिर से दैट इज 3। टर्म आ गया अपने पास dx by dt and dy by dt। लेट्स फाइंड आउट dy by dx। सो dy by dx विल बी इक्वल टू, ये ऊपर आएगा अपना, सो माइनस 3 साइन 3t इंटू ई रेस टू cos 3t डिवाइड बाय ये टर्म आ जाएगा, सो 3 cos 3t इंटू ई रेस टू साइन 3t। इतना समझ में आ रहा है। अभी प्रूव अपने को ये करना है, बात को समझो। यहाँ पे तुम लोगों को फॉर्मेटिंग ये लाना है। आंसर तुम लोगों को भले ही आ रहा होगा जिसमें 3 और 3 कैन गेट कैंसल आउट, साइन बाय कॉस तुम लोग बोल सकते हो tan, बट दे डू नॉट वांट tan, दे वांट आंसर इन दिस टर्म्स। तो एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करो। लेट्स सी, माइनस साइन रेडी है अपने पास, माइनस साइन को टच नहीं करेंगे। साइन 3t नहीं चाहिए अपने को, लेकिन साइन 3t किधर दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग कुछ इक्वेशंस बना सकते हैं। दिस इज ई रेस टू, अगर मैंने दोनों साइड पे लॉग लिया तो ये log x, और ये बन जाएगा log ऑफ दिस टर्म रेस टू दिस, दैट इज ये आगे आ जाएगा। दिस इज एंटी लॉग, ई रेस टू मतलब यहाँ पे एंटी लॉग चल रहा है इन शॉर्ट। सो एंटी लॉग और लॉग अप्लाई किया तो ई उड़ जाएगा, बचेगा साइन 3t। दिस इज योर इक्वेशन 1, इसका यूज कर सकते हैं। इधर भी लॉग ले लो, log y इक्वल टू cos 3t, इक्वेशन 2 डन। एक एक स्टेप रिप्लेस हो सकता है अभी। माइनस साइन 3t को लिख सकता हूँ मैं log x, तो ये आ गया मेरा log x, डिवाइड बाय cos 3t को लिख सकता हूँ मैं log y, तो ये आ गया मेरा log y। अभी बचता है मेरा e रेस टू cos 3t। लेकिन ठीक से देखो, e रेस टू cos 3t तो y है तुम लोगों का, सो ये आ गया y, और ऑब्वियसली e रेस टू sin 3t इज x। चेक करो आंसर, y log x, ये रहा y into log x अपॉन x into log y, दैट इज योर आंसर। डन। समझ में आ रहा है तुम लोगों को। तो सिंपल सम्स है, बस मैनिपुलेशन से, मैनिपुलेशंस को समझो, तुम लोगों के आंसर्स आ जाएंगे। हाँ, अगर डेरिवेटिव में और स्पेशली अगर चेन रूल में तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है ना अभी भी, जो कि हो रहा है बहुत सारे लोगों को, मैंने पेपर्स देखे हैं तुम लोगों के, अगर वो हो रहा है स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कंपोजिट फंक्शन का रूल वो, ओके। अगर चेन रूल क्लियर नहीं है तो आगे जाके कुछ भी सेंस नहीं बनने वाला है, बिकॉज हर एक जगह पे वो लोग चेन रूल यूज करेंगे। इट इज वेरी ऑब्वियस थिंग इन फर्दर एक्सरसाइजेस
कि चेन रूल तुम लोगों को कुछ डाउट है ही नहीं, ये समझ के वो लोग चलेंगे। सो मेक श्योर कि तुम लोग चेन रूल वाला पार्ट अच्छे से क्लियर कर रहे हो और फिर ही तुम लोग आगे बढ़ रहे हो। ओके, और एक आध दूसरा सम देखते हैं, लेट्स सी कैसे टाइप से चलेगा। क्वेश्चन में मेंशन किया है तुम लोगों को समथिंग लाइक दिस, x इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू मेंशन किया है तुम लोगों को t माइनस tan इनवर्स t। okay, you have to prove dy by dx that is equal to root of e raised to x minus 1 upon 2। तो ये अपना टारगेट है जो कि फिक्स हो चुका है, अभी इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। अगेन सेम थिंग्स, कोई टेंशन मत लो, बस एक काम करो कि डेरिवेटिव प्रॉपर्ली लो, डिवीजन कर लो एंड देन मैनिपुलेशंस करने के बारे में सोचो। ओके, वी आर गोइंग वन स्टेप एट अ टाइम। पहले x, तो dx बाई dt निकालना पड़ेगा। थोड़ा साइड से स्टार्ट करता हूँ सो दैट वी कैन गेट द स्पेस। dx बाई dt दैट इज इक्वल टू, अभी log ऑफ समथिंग है, log का डेरिवेटिव क्या आता है 1 बाय समथिंग, सो log x का 1 बाय x, तो ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इनटू 1 प्लस टी स्क्वायर का फिर से आएगा 1 का तो 0 और टी स्क्वायर का आ जाएगा 2 इंटू टी। क्या समझ में आ रहा है सब लोगों को? सो इसका डेरिवेटिव डन हो गया। अभी यहाँ पे जाते हैं dy बाई dt के पास, t का 1 एंड tan इनवर्स t का 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव इनवर्स t को के थोड़ी देर पहले देखे थे, थोड़ी देर पहले ऐसे थोड़े लेक्चर्स पहले हम लोगों की बात कर रहे हैं हम लोग इनवर्स t को वाले, याद करो ठीक से। सो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये 1 और ये 1 गेट कैंसल आउट, सो टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर दैट इज योर dy by dt। टर्म्स रेडी, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सो dy by dx विल बी इक्वल टू dy by dt होगा ऊपर एंड नीचे होगा dx by dt, सो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये 1 प्लस टी स्क्वायर, ये 1 प्लस टी स्क्वायर तो कटा, सो बचा टी स्क्वायर अपॉन 2t, ये एक पावर वाला और एक नीचे वाला गया, सो अल्टीमेट आंसर मिला t बाई 2। लेकिन अपने को आंसर ये नहीं चाहिए, अपने को आंसर ये चाहिए। सो t का वैल्यू ढूंढना स्टार्ट करो जो तुम लोगों को ये फेच करके देगा, 2 तो वैसे ही चाहिए, तो t का वैल्यू e रेज़ टू के टर्म में, यहाँ पे तो tan इनवर्स दिख रहा है, लोचा हो जाएगा, यहाँ पे log दिख रहा है, और log और e रेज़ टू का रिलेशन तो है, log एंड एंटी लॉग दोनों चीजें है वो, सो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है। सो अगर मैंने इसी को सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तुम लोग इसी के नीचे लिख के उसको इक्वेशन 1 बोलोगे। ओके, सो ये चीज क्या बनेगा, अगर दोनों साइड पे एंटी लॉग लिया तो e रेज़ टू x इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर दैट इज e रेज़ टू x माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर दैट इज t इक्वल टू e रेज़ टू x माइनस 1। रेडी हो गया अपना रिजल्ट। सो t का वैल्यू इज रूट ऑफ e रेज़ टू x माइनस 1, दिस कैन बी रिप्लेस्ड एंड दैट इज आवर आंसर। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? पक्का? सो इस तरीके से यहाँ के सम सॉल्व हो रहे हैं। ओके, सो अभी ये एक सेक्शन हुआ जहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से सम्स का सॉल्विंग करके मैनिपुलेशन कर रहे हैं। इसके पहले मैनिपुलेशन नहीं कर रहे थे, जैसे आंसर आ रहा था वैसे ही रख रहे थे। सिंस दिस वाज शो दैट काइंड ऑफ अ सम, इसीलिए यहाँ पे मैनिपुलेशंस कर रहे थे। देयर इज वन मोर थिंग, ओके, जहाँ पे हम लोग एक फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, सो वो वाले टाइप के भी सम्स देख लेते हैं फिर, which will be the last part of your parametric functions. Okay, so before starting that part, so before starting that part, let's just move to the statement of that part. Okay, topic का नाम पहले लिख लो। टॉपिक का नाम है तुम लोगों का बहुत ही बड़ा नाम ही, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ओके, लिख लो, नोट डाउन कर लो पहले, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ओके, सो डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन, चाहिए तो मैं उसको fx बोलता हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, सपोज gx, ऐसे। सो इस तरीके से अपने को सम सॉल्व करना है। अभी सम का सॉल्विंग का पैटर्न कैसे रहेगा देखो, सम के बेसिस पे ही जाते हैं सो दैट अंडरस्टैंड हो जाए अपने को। एक सम दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, वो समझ में आ गया तो पैटर्न समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। ओके, सो लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 1, ये वाला टाइप का।
सो क्वेश्चन दिया है तुम लोगों को समथिंग लाइक दिस, डिफरेंशिएट x sin x विथ रिस्पेक्ट टू tan x। क्या बोला है? डिफरेंशिएट x into sin x which is one function with respect to तुम लोगों का tan x which is another function। तो ये हो गया fx, ये हो गया gx। इस तरीके से बात करें। यस, परफेक्ट। तो अभी देखो सॉल्विंग कैसे करेंगे। पहले तो मैं कंसिडर करूंगा, ओके, u एक फंक्शन लिया मैंने विच इज x इंटू साइन एक्स एंड v एक फंक्शन लिया विच इज नथिंग बट tan x। अभी टारगेट याद करो अपना, इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, यानी कि u को v के रिस्पेक्ट में, यानी कि अपना अल्टीमेट टारगेट इज वी हैव टू फाइंड du बाई dv। क्या ये बात भेजो में जा रही है तुम लोगों के? सिंपल सा चीज बोला मैंने, राइट? दिस इज माई u, दिस इज माई v। I want to differentiate this function with respect to this function. So इसको with respect to this मतलब u को with respect to v, that is du by dv। तो ये यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे पैरामीटर है बीच में x, यहाँ पे x इज आवर पैरामीटर। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहला चीज यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे du by dx, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे dv by dx, du by dx, dv by dx मिला। अल्टीमेटली वी वांट du by dv। सो न्यूमरेटर में आ जाएगा du by dx एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा dv by dx। क्या सबको समझ में आ रहा है? सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। du by dx, इसका uv रूल लगेगा, तो ये चीज आएगा x एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस sin x एज इट इज एंड x का डेरिवेटिव 1। इतना क्लियर? यहाँ पे आ जाओ, tan x का डेरिवेटिव इज sec square x। सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे आंसर क्या आएगा फिर फाइनली? न्यूमरेटर में आएगा x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा sec square x। डन। चाहिए तो और कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, ट्रिक वाले टर्म्स और सिंप्लीफाई कर लो, ओके, और अपना काम बन जाएगा। ये होने के बाद एक दो स्टेप और दिखा दो सिंप्लीफिकेशंस के, लेकिन लॉजिक समझा तुम लोगों को क्या करना है? सो सिंपल सा लॉजिक है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो पहले फंक्शन को बोल दो u, दूसरे फंक्शन को बोल दो v। वी वांट du by dv, du by dv इज द टारगेट। सो u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, जो भी पैरामीटर राइट हैंड साइड में होगा, एंड v को भी विद रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर डिफरेंशिएट किया। देन du by dv will be nothing but du by dx डिवाइड बाय dv by dx। ओके, क्योंकि देख के समझ में आ रहा है तुम लोगों को, वैल्यूज पुट करो, काम खत्म हो जाएगा। ओके, आई होप सब लोगों को इतना पार्ट क्लियर है। इस टाइप के और 2-3 सम्स दिखाता हूँ तुम लोगों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसमें भी मिक्सचर कर सकते हैं। ये यूवी रूल वगैरह लगाने के लिए अलाउ कर रहे थे। मे बी ऐसे भी हो सकता है कि इनवर्स फंक्शन आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए। सो इट ऑल डिपेंड्स कि कौन से टाइप के फंक्शंस वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ओके, सो लेट्स डू इट, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के पास जाते हैं। ये ना मतलब कैमरा में ऐसे बोलने वाले स्क्रीन है ना, माँ कसम, उधर बैठ के बहुत मजे लिए जा रहे होंगे। ओके, सो नेक्स्ट वाले सम के पास जाते हैं। ओके, सेकंड वाले में हम लोगों को कुछ ऐसे बोला गया है क्वेश्चन में, अपना एक फंक्शन है जिसको हम लोग u बोलेंगे, सपोज दैट u इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, दैट इज आवर फर्स्ट टर्म। देन v जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इस वाले को, दैट इज sec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। क्या दिया है? 2x स्क्वायर माइनस 1। और अपने को फाइंड आउट करना ऑब्वियसली du by dv का फाइंड आउट करना है, du by dv। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, tan इनवर्स दिखना है, अंदर कुछ ना कुछ करके अपने को tan लेके आना पड़ेगा, दैट इज आवर टारगेट। कभी भी इनवर्स ट्रिको में हम लोगों ने यही किया था, वी यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट। ओके, जैसे कि तुम लोगों का वो पेपर वाला सम था 1 माइनस 25 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 25 स्क्वायर, बाहर tan इनवर्स था। सो तुम लोगों ने क्या किया था, अंदर tan x पुट किया था, वहाँ पे 5x की जगह पे 5x की जगह पे एक्चुअली। सो क्वेजराइट में यहाँ पे अभी क्या करूंगा, tan इनवर्स है तो न्यूमरेटर में sin, डिनोमिनेटर में cos रहेगा, तो x की जगह पे कौन आएगा फिर? sin। इधर भी sin रख के देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर दैट इज रूट ऑफ cos स्क्वायर दैट इज cos, sin अपॉन cos। डन, tan आ गया तुम लोगों का। तो ऐसे तुम लोगों को ऑब्जर्वेशन से ही करना। मैं बहुत फास्ट बोल गया, लेकिन बात को समझो तुम लोग, स्लोली जाओ।
मैंने साइन को जस्ट अज्यूम किया दिमाग में, बिकॉज साइन अपॉन कॉस का रेशियो ही टैन बना सकता है, लेकिन ये साइन आया, इसका मतलब ये साइन आना चाहिए, ऐसे जरूरी नहीं है ना। अगर मैंने न्यूमरेटर में x को देख के सपोज साइन थीटा अज्यूम कर लिया, ओके, बट अगर यहाँ पे कॉस जनरेट ही नहीं हो रहा है तो साइन बाय कॉस टैन बनेगा ही नहीं ना, तो वो बस चेक कर लेना, वो बनता है आराम से, प्रॉपरली बनता है, लेकिन फिर भी एक चेक करना तो बनता है। ओके, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, तो ये एक चीज आ गया। अभी यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज करते हैं, फिर u इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, which is nothing but tan inverse of tan theta। समझ में आ रहा है सब लोगों को? Then that is u equal to theta, but theta का वैल्यू क्या है? Where is theta? Sin inverse of x, but u equal to sin inverse of x, then differentiate du by dx, du by dx is what? 1 upon root of 1 minus x square, ये एक चीज मिल गया। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचो, सेम यूज करके देखो, एक बार काम बन रहा है साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है? नहीं है, अपने पास फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा विच इज कॉस 2 थीटा, ओके, लेकिन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा है एक फॉर्मूला जो कि कॉस से बना हुआ है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट विल बी नथिंग बट cos 2 थीटा, and cos 1 upon cos is nothing but sec, और यहाँ पे सेक इनवर्स अवेलेबल है। अब ये मुझे बहुत अच्छे से आ रहा है, इतनी इजीली आ रहा है बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज का लिस्ट तुम लोगों के सामने है, तुम लोग उसको अच्छे से लर्न कर रहे हो, याद करो जब भी हम लोगों ने लर्न किए थे 11th के टाइम पे भी डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज एंड ऑल, वैसे तुम लोगों को बैठ के लर्न करने पड़ेंगे वो फॉर्मूलाज, ओके। अभी काम 25 तो नहीं हो पा रहा है तुम लोगों से, जाने देते हैं, अभी के लिए काम चलाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, फिर पुट x इक्वल टू, यहाँ पे साइन थीटा लिया था, विल टेक cos थीटा, दैट इज थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x, ओके, सो ये मिल गया। सब्स्टिट्यूट करते हैं v इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर, ओए सेक स्क्वायर नहीं ओए cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, so sec inverse of 1 upon cos 2 theta, that is sec inverse of sec 2 theta, that is v equal to 2 theta। समझ में आ रहा है? बट थीटा का वैल्यू क्या था? थीटा इज cos इनवर्स ऑफ x, सो ये आएगा v equal to 2 times of cos inverse of x, therefore dv by dx will be minus 2 upon root of 1 minus x square, मिल गया, du by dx मिल गया, dv by dx मिल गया, फाइनल टर्म निकालो, dy by dx that is equal to du by dx upon dv by dx equal to du by dx is 1 upon root of 1 minus x square डिवाइड बाय, यहाँ का अगर मैंने -2 साइड में लिया और बाकी फिर से ये बड़ा का बड़ा टर्म लिखा 1 upon root of 1 minus x square, तो ये कट गया, ये कट गया, फाइनल आंसर is nothing but minus half। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो है थोड़ा सा लेंथी पार्ट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट था कि तुम लोगों को समझ में आना चाहिए कि कौन से फॉर्मूलाज में वो फिट बैठ रहा है। एंड इनवर्स फिगो के लिए जो ऐसे टाइप के डेरिवेटिव्स होते हैं, ट्रस्ट मी अगर तुम लोगों के फॉर्मूलाज क्लियर नहीं है तो तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज। मैं फिर से वही चीज बोल रहा हूँ, फॉर्मूलाज एंड प्रैक्टिस, दो चीजों के ऊपर अच्छे से फोकस करने बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे काम करना स्टार्ट करो, ओके। देन और एक सम करके देखते हैं, फिर लेट्स सी कैसे कैसे जा रहे हैं तुम लोगों के सम्स। आई होप तुम लोगों को सम्स का पैटर्न एनालाइज हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डेरिवेटिव्स चल रहे हैं। अगर इस फॉर्मेट में रहा तो ऐसे डेरिवेटिव लो, उस फॉर्मेट में रहा तो ऐसे लो, लॉगरिथमिक, देन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ऐसे कुछ। सो डिफरेंट टाइप्स में चल रहा है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कौन से टाइप का सम है और उसको उसी के तरीके से सॉल्व करो। अभी ये एक बात, तुम लोगों ने लास्ट वाला जो पेपर हुआ था सब्जेक्टिव वाला, वहां पे मैंने ये चीज भी ऑब्जर्व किया, जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लॉग वाज द बेस्ट ऑप्शन, वहां पे लॉग दिया था, लॉग यूज किया ही नहीं लोगों ने, लॉग के प्रॉपर्टीज ही यूज नहीं किए। लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म का मल्टीप्लीकेशन है। एक्सपेक्टेड इज व्हाट, इसको लिखेंगे लोग log x प्लस log y प्लस log z, दिस इज माय एक्सपेक्टेशन।
टेक्स्ट बुक का एक्सपेक्टेशन, बोर्ड का एक्सपेक्टेशन, एंड लोगों ने क्या किया वहां पे पेपर में, लॉग ऑफ समथिंग ना, उसमें क्या बड़ी बात है, 1 अपॉन दैट समथिंग, एंड देन बाद में फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यहाँ पे लगा रहे यू वी डब्ल्यू माँ कसम, क्या जरूरत है इतनी सब झंझटमारी करने की। तुम लोग को दिया गया है कि लॉग वाला प्रॉपर्टी है, उसके अकॉर्डिंगली ये सब एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, इसके बाद एक स्टेप में आंसर खत्म हो जाएगा तुम लोगों का। सो इस तरीके से उसको हैंडल करना था, बट तुम लोगों ने लॉग को सीधा बोलता था लॉगला डायरेक्ट फाटा और मारला, तो वाला सीन करून टाकला डायरेक्ट तिथे। सो समझो लॉग जानबूझ के दिया जाता है, लॉग का मेन काम है वहां पे कि वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले टर्म्स को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करे। सो वो चीज का अच्छे से ध्यान रखना, ओके, नेक्स्ट टाइम के पेपर में। देन नेक्स्ट सम, ओके। सो आज का आखिरी सम फिर तुम लोगों को डिफरेंशिएट करना है, u इक्वल टू दिया है तुम लोगों का tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस sin x, ओके, एंड v देखे रखा है, u को विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन डिफरेंशिएट करना है। सो v इज गिवन sec इनवर्स ऑफ x एंड we have to find out du by dv, ओके। अभी दैट इज द इजीएस्ट पार्ट, sec इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास, तो मैं उसको उड़ा रहा हूं तुरंत, dv by dx that will be equal to 1 upon x root of x square minus 1। अब ये फॉर्मूला पहले याद आना चाहिए, ओके, सबसे मेन पॉइंट ये है यहाँ पे, अगर ये फॉर्मूला ही पता नहीं है तो यहाँ पे आगे गाड़ी बढ़ेगी ही नहीं तुम लोगों की। सो मेक श्योर के फॉर्मूलास, देन यहाँ पे अभी tan इनवर्स से बाहर मतलब अंदर tan लेके आना पड़ेगा, ओके। अभी ये दोनों फॉर्मूलास अगर इस तरीके से यूज करोगे, देयर इज वन ऑप्शन रैशनलाइज, सबको पता चल जाएगा वो देखने के बाद ही, आई होप सो पता चल जाएगा, ओके, इजी है वो अंडरस्टैंड करने के लिए। 1 प्लस साइन एक्स के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, दैट इज रैशनलाइज करो, 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, और तुम लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। आई हैव वन अनदर मेथड, मैं उससे करके बता रहा हूँ, cos x, ओके, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो सब टर्म्स, मेरे पास cos 2x का फॉर्मूला है which is cos square x minus sin square x। so obviously अगर मैंने इसको cos x के लिए मॉडिफाई किया, so that will become cos square x by 2 minus sin square x by 2। क्या इतना बार समझ में आ रहा है सब लोगों को? so that is my one formula, मैंने कन्वर्जन मारा यहाँ से यहाँ का। then 1 plus sin x, we have 1 plus sin 2x का फॉर्मूला which is nothing but cos x plus sin x द होल स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला देख चुके हैं हम लोग, लिस्ट बनाया हम लोगों ने 11th में। यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो ये अगर 1 प्लस साइन एक्स बनाया तो ये चीज़ बनेगा तुम लोगों का cos x by 2 प्लस साइन x by 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया। क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को इतना? सो अप्लाई करते हैं, tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर cos x यानी कि cos स्क्वायर x by 2 माइनस साइन स्क्वायर x by 2, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर x by 2 माइनस साइन स्क्वायर x by 2 डिवाइड बाय ये चीज़ cos x by 2 प्लस साइन x by 2 का होल स्क्वायर। कितना वर्ड समझ में आ रहा है? अभी न्यूमरेटर में इट इज लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर व्हिच कैन बी रिटन एज a माइनस b इंटू a प्लस b। सो tan इनवर्स ऑफ cos x by 2 minus sin x by 2 cos x by 2 plus sin x by 2 divide by cos x by 2 plus sin x by 2 का होल स्क्वायर। अभी ठीक से देखो ना, यहाँ पे एक प्लस वाला है ये गया और यहाँ पे पावर का एक निकल गया, तो अल्टीमेटली टर्म्स क्या बचे? cos x by 2 minus sin x by 2 अपॉन cos x by 2 plus sin x by 2। तो ये चीज़ बनेगा tan इनवर्स ऑफ, तुम लोगों का टर्म आ जाएगा cos x by 2 माइनस sin x by 2 अपॉन cos x by 2 प्लस sin x by 2। ऐसे टाइप का सम हम लोगों ने किया था कॉम्पोजिट फंक्शंस में। अभी जैसे cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन या फिर cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन, ऐसे कुछ सिचुएशन tan इनवर्स के अंदर आता है। द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos वाला टर्म। तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, अगर cos x by 2 को cos x by 2 से डिवाइड किया तो 1, sin अपॉन cos इज tan x by 2 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 1 प्लस sin x by 2 का tan x by 2। अभी हम लोग फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा देखो,
1 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे पाई बाय 4, सो दिस टर्म कैन बी रिटन एज tan पाई बाय 4 माइनस tan x बाय 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 को ऐसे रखा है ये वाले 1 को, और यहाँ पे 1 इंटू बोलूँगा मैं, जिसके ये 1 को लिख सकता हूँ मैं tan पाई बाय 4 इंटू tan x बाय 2। क्या इतना बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को? दिस इज अ फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है ये? tan a प्लस बी का फॉर्मूला है। सॉरी, ऊपर माइनस है ना, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला है। सो tan a माइनस बी इज नथिंग बट tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को इतना पार्ट? सो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। सो इसका आंसर बनेगा tan a माइनस बी, तो इसका आंसर बनेगा y इक्वल टू u लिया था हम लोगों ने, सो u इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। ओके, सो ये बन जाएगा u इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। tan इनवर्स tan निकल लेगा तो बचेगा तुम लोगों का समथिंग, और थोड़ा ऊपर लिखता हूँ चाहिए तो u इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, टेक अ डेरिवेटिव du बाई dx दैट इज इक्वल टू माइनस हाफ। पाई बाय 4 का तो 0 हो जाएगा और x बाई 2 का माइनस हाफ आ जाएगा। डन, du बाई dx रेडी हुआ, dv बाई dx यहाँ पे ऑलरेडी है। अभी यहाँ पे फाइनल स्टेप कर लेता हूँ मैं। ये फॉर्मूलाज आई होप तुम लोगों को क्लियर हो रहे हैं। वेट अ सेकेंड ना, वेट अ सेकेंड, फॉर्मूलाज को अलग से बॉक्स बनाता हूँ सो दैट वो कंफ्यूजन ना हो तुम लोगों को। ओके, सो दीज आर योर फॉर्मूलाज जो कि ब्लैक वाले बॉक्स के अंदर है। सो वो चीज़ का ध्यान रखना तुम लोग। देन यहाँ पे सॉल्विंग कर लेते हैं फिर। dy बाई dx दैट इज इक्वल टू dy बाई dx नहीं, du बाई dv चाहिए था राइट अपने को। सो du बाई dv, वेयर इज du बाई dv? पहले तो ये नहीं आएगा, पहले ये आएगा du बाई dx, तो माइनस हाफ, तो ये माइनस हाफ डिवाइड बाय, और अभी ये चीज आएगा तो ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जाएगा राइट, ऐसे कुछ तो समथिंग लाइक दिस। तो ये सिंप्लीफाई होके बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा, दैट इज माइनस 1 माइनस एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट इज नथिंग बट योर du बाई dv। हश, क्या समझ में आ रहा है? ओह बच गया एक चीज, ये 2 चला जाएगा डिनोमिनेटर में। सो माइनस एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ओके, सो क्या सब लोगों को इतना पार्ट समझ में आ रहा है? दिस इज नथिंग बट आवर डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। ओके, सो यहाँ पे डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन खत्म हुआ। अभी बस एक ही टॉपिक बात की है इस वाले चैप्टर का, दैट इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या फिर nth ऑर्डर वाला डेरिवेटिव। एक बार डेरिवेटिव लेना हम लोगों ने सीख लिया राइट। अगर बार बार डेरिवेटिव लेना पड़े, सेकेंड थर्ड टाइम फोर्थ टाइम, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको, वो हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में यानी कि नेक्स्ट वाले लेक्चर में देख लेंगे हम लोग। ओके, समझ में आ रहा है? सो आज के लिए इतना ही। अच्छे से प्रैक्टिस करो। होमवर्क, यस, होमवर्क में तुम लोग क्या क्या कंप्लीट करने वाले हो वो समझ लो। वैसे भी वो ग्रुप पे आ ही जाएगा तुम लोगों का होमवर्क, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ओके, तुम लोग एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करोगे और उसके पहले भी जो 1.3 हम लोग कर रहे थे। ओके, 1.3 का आज कोई सम्स किए थे हम लोगों ने, याद करो ठीक से। यस आई गेस हम लोगों ने 1.3 का इम्प्लिसिट का एक पार्ट कंप्लीट किया था। सो 1.3 के अंदर यू हैव टू गो ऑन 5। ओके, सो एक्सरसाइज 1.3 यहाँ से तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करना पूरा। उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस है, सब क्वेश्चंस। एंड देन तुम लोगों को और एक चीज करना है, एक्सरसाइज 1.4 पूरा का पूरा। सो होल एक्सरसाइज 1.4। ओके, एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट। समझ में आ रहा है? सो दिस इज योर फर्स्ट एंड सेकंड टास्क। जब तक अपना नेक्स्ट वाला लेक्चर आ रहा है, ये वाले चीजों का अच्छे से प्रैक्टिस करोगे एंड डन करोगे इन चीजों को। ओके फाइन, इतना समझ में आ रहा है? थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। मजे करो, हैप्पी क्वारंटाइन।